हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी आस्क मी अ क्वेश्चन वाली, ये स्टोरी में मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे और साथ ही यूट्यूब पे भी पोस्ट डाली थी। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे एंड सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरे पिछले दो वीडियोस पे लिखा था कि उनके इतने सारे लिमिटिंग बिलीव्स ख़त्म हुए हैं कि मैंने उस चीज़ पे वीडियो बनाई, उस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा था एंड दे आर हैप्पी फॉर दैट। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप भी कर्मा एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन और इन सब चीज़ों में स्टक है तो। एंड ये वाली जो वीडियो है ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स वीडियो होगी जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स जो भी पूछे हैं लोगों ने उनको मैं आंसर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो माइट बी आई विल मेक 2 पार्ट्स फॉर दिस। और अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट्स में आप लोग पोस्ट कर देना ताकि मैं यहीं से ही पिक करके वापस एक दूसरी वीडियो बना सकूं। सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन आया था किसी एक पर्सन का कि what to do if SP reacting bad way, can I say what he deserves in the 3D and affirm the end? देखो, अगर आपको 3D में दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, सो यू शुड नॉट बी बिकम अ डोमैट कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। नहीं, आपको वहाँ अपनी बाउंड्री बनानी है। एंड इनफैक्ट मैं जब भी किसी को सेल्फ कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ आई ऑलवेज टीच दिस थिंग कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से बाउंड्री बनानी है। ऑल्दो वो आप ही की क्रिएशन है लेकिन इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो कि वो आप ही की क्रिएशन है। आपके किसी थॉट्स की वजह से आपने उस पर्सन का वैसा वर्जन अट्रैक्ट कर लिया है, सो दैट पर्सन इज़ बिहेविंग बैडली राइट नाउ। लेकिन आपको वहाँ पे बाउंड्री बनानी पड़ेगी और अपने माइंड में आप अपनी न्यू रियलिटी में आप शिफ्ट कर सकते हो दैट दिस पर्सन इज़ चेंज नाउ, दिस पर्सन इज़ बिहेविंग वेरी स्वीटली विद यू। ओके, इस तरह से आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है इन्हीं का ही क्वेश्चन है कि ऑल्सो डू वी हैव टू बिलीव और इमेजिन इन आवर एफर्मेशंस। आई कांट। नो, आपको बिलीव और इमेजिन नहीं करना है। विजुअल्स अपने आप आते हैं सो फाइन, बट आपको कोई बिलीव या इमेजिन नहीं करना। बिलीव अगर आपको हो रहा होता तो आपको ये एफर्मेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब तक वो मैनिफेस्ट हो जाता। ऑब्वियसली अभी बिलीव नहीं है तभी आप रिपीट कर रहे हो। सो यू हैव टू जस्ट रिपीट इट विद कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स लाइक ट्रस्ट के साथ कि आप उसमें, एक होता है ना कि एक झूठ भी बोल रहा है इंसान बट इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि वो सच लगने लग जाता है। सो उस कन्विक्शन के साथ बोलना है, बिलीव वो अपने आप बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम क्या हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस या फिर जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे क्या था इनका, हाँ, उसे हमेशा बोलना चाहिए। देखो, जो भी आप सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस या फिर जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हो आपको मोस्टली अपने माइंड को सैचुरेट करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड को उस चीज़ से प्रोग्राम करो। ऑब्वियसली उससे जल्दी माइंड प्रोग्राम होगा अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 24/7 जस्ट एफर्मेशंस ही करते रहना है या टेक्निक्स करते रहना है। टेक्निक्स का काम आपको स्टेट में लाने के लिए है, आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, दैट्स इट। तो आप अगर अच्छे से कर रहे हो, अगर आप कम भी कर रहे हो बट आप अच्छे से कर रहे हो कि आप मेंटल डाइट फॉलो कर रहे हो, सो इट्स फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एफर्मेशंस कितनी बार और कितने टाइम करनी चाहिए। टाइम वाला मैंने बता दिया, ये आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो, दैट इज़ फाइन। 20 मिनट्स भी आप 2-3 बार दिन में कर रहे हो तो भी वो फ़ाइन है। एंड कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार मैंने आपको बता ही दिया कितनी बार करना चाहिए। अगर आप टाइम और इन चीज़ों को निकाल दो, ठीक है, ये आप कंसिस्टेंटली डेली कर रहे हो तो आप जितना भी कर रहे हो वो फ़ाइन है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 करना है, 20,000 करना है। नो, काउंट डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर करती है, नॉट द क्वांटिटी। एक पर्सन है, उन्होंने लिखा है आई हैव नो क्वेश्चन, हाउ आर यू। आई एम गुड, हाउ आर यू डियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मैनिफेस्ट अ गुड रैंक इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद लेस स्टडिंग? येस, आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने माइंड में उस तरह का बिलीव भी बनाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्शियस माइंड में ही है अभी तक आपके, और आप बिना पढ़े चले जाओ और आप कहो कि अरे मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया अच्छा, और मेरा तो क्लियर ही नहीं हुआ। पहले आप उस चीज़ में मास्टर हो जाओ कि आप अपना वो बिलीफ बना लो, तभी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स किया करो। जैसे इसी से रिलेटेड एक और का क्वेश्चन था, तो मैं वो साथ में ही पिक करूँगी। किसी ने पूछा हुआ था कि व्हाट टू डू अगर मुझे अपना प्री मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है और मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, तो क्या वो मैं वहाँ पे टिक करके कर सकती हूँ, या पॉसिबल है कि अगर एग्ज़ाम्स में मार्क्स उतने नहीं आए हैं तो क्या उसको रिवाइज़ कर सकते हैं? सी, आप उस चीज़ को कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वो रियलिटी एग्जिस्ट करती है, वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आप टाइमलाइन को शिफ्ट कर रहे हो, आप उस रियलिटी में जंप कर रहे हो। लेकिन ये सब चीज़ें तभी करनी चाहिए जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते आए हो और आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हो। ये नहीं होना चाहिए कि अभी आपको अचानक से लॉ के बारे में पता चला, आपने सोचा चलो मैं एक्सपेरिमेंट ही सीधा अपनी रेजिस्टेंस वाली डिज़ायर पे कर दूँ, जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है आपको, और आप उस पर ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे, तो माइट बी यू कुड गेट फेल, बिकॉज आपको इतनी जल्दी वो चीज़ नहीं दिखेगी और आप फिर परसिस्ट भी नहीं कर पाओगे। एक क्लाइंट थी मेरी जो इसी सेम सिचुएशन में थी, उन्होंने मेंटल लाइट चैलेंज लिया हुआ था, एंड शी हैड द सेम क्वेश्चन कि मैंने परसिस्ट किया था बट मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिला। देखो, परसिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने 10 दिन परसिस्ट किया, मैंने 1 महीना परसिस्ट करा और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। परसिस्ट करने का मतलब ही यही है कि आपने अब अपनी डिज़ायर को ही अपनी रियलिटी मान लिया है। 3D अब आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये परसिस्ट करना कैसा हुआ कि मैंने इतने टाइम किया था, इतने टाइम किया था कभी नहीं होता है, मैं कर रही हूँ, यही मेरी रियलिटी है। तो वही चीज़ है कि अगर आपके अंदर वो, तभी मैं कहती हूँ कि अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है ना, तभी आप उस चीज़ में घुसा करो। अगर आप ऐसे ट्रायल वे में करोगे ना कि मैं कर लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ, होता है तो ठीक, नहीं होता तो जाने दो, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, माई SP इज़ सो स्टबर्न एंड egoistic, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? यू कैन रिक्रिएट योर स्पेसिफिक पर्सन। आप अपने पार्टनर में जो क्वालिटीज़ आप चाहते हो, आप उन चीज़ों को अफर्म कर सकते हो एज इफ़ वो उनके अंदर ऑलरेडी है। यू कैन रिक्रिएट इट, उनका एक नया वर्जन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफर्मेशन करने से या सुनने से वो भी टेक्स्ट करता है जिससे सालों से बात नहीं होती है लेकिन SP नहीं करता। देखो, अगर आप कर रहे हो, आपको पता है कि दूसरे लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, दैट मीन्स योर एफर्मेशंस आर गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स वर्किंग। बट जिस पर्सन के साथ रेजिस्टेंस है, उसके तरफ से आपको मोमेंट्स मिलने में टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं कर रही है, इट इज़ वर्किंग, तभी दूसरी तरफ से आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। तो आपको परसिस्ट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि ब्लॉक्स कहाँ पे हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करना ही सबसे मेन टास्क होता है। वो आप कर लोगे तो आपकी आधे से ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट ओके टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द मैरिड SP वाइल मैनिफेस्टिंग मैरिज विद हिम? येस, आप कर सकते हो कांटेक्ट। अगर आप बात कर रहे हो, आप उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, लेकिन अगेन इसमें वही चीज़ आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट की, कि आपको ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं। ये नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है और आप थोड़े थोड़े मैसेजेस और उसमें खुश हो जा रहे हो। इफ़ देयर इज़ अ फुल मैनिफेस्टेशन, एक्सेप्ट इट, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज़ वर्क करो अपने माइंड पे, पहले पूरी तरह से उस चीज़ को प्रोग्राम कर लो। डोंट चेज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, वहाँ पर जंप मत करो। एंड नेवर, कभी भी ना SP के केस में या थर्ड पार्टी के केस में आपको थर्ड पार्टी और उनको कैसे हटाना है, ये कैसे करना है, इन सब चीज़ों का सोचना ही नहीं चाहिए। योर फोकस शुड बी ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ पे आप जितना काम करोगे, जो चीज़ मूव होनी होगी अपने आप मूव हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक और का भी क्वेश्चन था, 3P रिमूव परमानेंटली और टेम्प्ररी। 3P रिमूव इज़ परमानेंटली और टेम्प्ररी। देखो, ये आप ही के ऊपर है। अगर आप इसको समझ रहे हो वन टाइम एक्टिविटी, सो नो। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, फिर ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है कि आपको थ्रू आउट फिर मेंटल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को रिमूव कर भी दोगे,
लेकिन अगर आप फिर नेगेटिव सोचने लग जाओगे वो चीज़ कभी भी फिर से आ सकती है। और इसमें 3P वाली चीज़ ऐसा नहीं है कि पहले थी तभी आ रही है, कभी एग्जिस्ट नहीं भी करती तब भी आ सकती है। आपके मेंटल डाइट के ऊपर है, आपके हर पल आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू इग्नोर 3P कम्प्लीटली वाइल अफर्मिंग फॉर SP। अगर आप 3P को इग्नोर करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, अगर आप अपनी एक नई रियलिटी चूज़ कर रहे हो जहाँ आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने SP के साथ, तो थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अपने माइंड को ही आंसर करो, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, इट नेवर एग्जिस्टेड। ये एग्जिस्ट नहीं करती है, थर्ड पार्टी है ही नहीं। ये आपको अपने माइंड में डालना है। एंड अगर कोई आपको मीनिंगफुल रीज़न देना है, ओके थर्ड पार्टी, ओ दैट पर्सन वो तो किसी और के साथ मूव ऑन हो गया है, अच्छा दैट पर्सन शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ, और वो शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर टू माई SP, और कुछ भी आपको जो नेचुरल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SP के साथ मैं बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करती हूँ, ऐसा क्यों? आप उस तरह के थॉट्स ज़्यादा सोचते होगे, इसलिए आपको उस तरह की अट्रैक्शन फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए कहाँ से एंड कैसे स्टार्ट करें विद द पॉजिटिव एंड रोबोटिक एफर्मेशंस और सबलिमिनल एक्सेट्रा। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए ना आपको सबसे पहले अपने ऊपर स्टार्ट करने की ज़रूरत है ब्लॉकेजेस से। अपने ब्लॉकेजेस निकालो जितना हो सके। मैं जब भी कोचिंग भी देती हूँ ना, आई ऑलवेज स्टार्ट, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग ले रहे हो, 1 वीक 2 वीक्स, एक कॉल कंसल्टेशन ले रहे हैं, चाहे वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, मैं हमेशा ब्लॉक से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि आपको जो कोचेज़ ये बताते आए हैं अफर्म परसिस्ट, अपना बस अफर्म करते रहो तोते की तरह, ऐसे वर्क नहीं करता। अगर ऐसे ही वर्क कर रहा होता तो 100% सबको मिल रही होती सक्सेस। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अफर्म करते हो, आपकी ब्लॉकेजेस अगर आप नहीं हटाओगे, वो नेगेटिविटी नहीं हटाओगे, तो आपको आपकी डिज़ायर नेचुरल ही नहीं लगेगी। और जो चीज़ नेचुरल नहीं लगेगी वो बिलीफ नहीं बन पाएगा, और जो बिलीफ नहीं बन पाएगा अजम्पशन नहीं बन पाएगी। नॉट बिलीफ बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अजम्पशन नहीं बन पाएगी, और अजम्पशन बनने में टाइम लगता है। और अजम्पशन जो है रेपिटिशन से बन जाती है, या फिर एक कंसिस्टेंट एक नेचुरल लगने से भी बन जाती है। तो आपको अजम्पशन तक बनाने के लिए वो करना पड़ता है, और इसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो कि अपने ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर माई एग्ज़ाम, हाउ आई मैनिफेस्टेड बिकॉज देयर इज़ लेस टाइम फॉर माई एग्ज़ाम। आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो अपने माइंड में ये इंटेंट रखो, पॉजिटिव इंटेंट, दैट वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग यू आर गेटिंग एग्जैक्टली सेम थिंग इन योर एग्ज़ाम, एंड योर एग्ज़ाम वॉज वेरी गुड, एंड आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप अपने माइंड में सोच सकते हो आपको एक डिज़ायर्ड जितने भी मार्क्स चाहिए उतने मिल चुके हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। Next question is, ma'am, I don't feel like doing any routine or techniques nowadays. Will I still manifest? Yes, देखो टेक्निक्स का काम आपको स्टेट में लाना है। अगर आप नेचुरली भी स्टेट में आ जाते हो, लिव इन द एंड, की जब भी आपको लग रहा है ना कि आपको मन नहीं कर रहा अफर्मेशंस करने का, यू कैन जस्ट से इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। माइंड में जब भी आए इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, दैट्स इट, इट्स डन। इस तरह से अपने माइंड को आप वहाँ से शांत कर सकते हो। इट विल वर्क फॉर यू लाइक अ मैजिक। ओके, ये कुछ इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस थे। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ फ्रॉम यूट्यूब पोस्ट, ठीक है। इसमें एक ने क्वेश्चन किया है कि टाइम क्रंच मैनिफेस्टेशन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। इस पर मैं डिटेल में अलग से ही टॉपिक पे बनाऊंगी ताकि ये लोगों को क्लियर होए। बट टाइम क्रंच मैनिफेस्टेशन की ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी और इस टॉपिक पे वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ थैंक यू, यू आर ग्रेट। आप प्लीज़ मेक वीडियो ऑन डिबंकिंग ऑल द मिथ्स, जैसे आपने कर्मा वाली बनाई है। रियली उससे वीडियो से मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। यू आर सच एन एंजल, थैंक यू सो मच डियर। मैं बनाऊंगी और भी बाकी टॉपिक्स पे एक सीरीज़ में, बट अभी मैंने टॉपिक्स मैंने इंस्टा स्टोरी पे डाले थे कि जो कि
कॉमन टॉपिक्स रहे हैं सबके, उन पे मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, बट आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स। और आपके डाउट्स भी जितना भी हो सकता है, जो कि कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिनके डाउट्स हैं, तो मैं उनको इस तरह से आंसर करने की कोशिश करती हूँ ताकि हर किसी को हेल्प मिल पाए। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ रिवीजन टेक्निक पे वीडियो लाओ एंड फियर को नेगेटिविटी से कैसे बचे, इस पर भी देखो, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि नेगेटिविटी जब भी आती है, यू हैव टू फ्लिप योर थॉट्स। आपके जितने भी थॉट्स हैं, आप उनको फ्लिप नहीं करोगे तो वो आपको परेशान करते रहेंगे। स्टार्टिंग में अभी आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। 100 बार भी थॉट्स आ रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, इस पर तो आई थिंक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं उन्हें बताती हूँ एंड स्टिल उनका ये होता है कि बट मैम फिर आ रहा है थॉट, अभी हमने करा था, चेंज करा था थॉट, बट फिर आ रहा है। बट आएगा वो, क्योंकि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग है, आपको उतनी बार फ्लिप करना ही पड़ेगा। उस थॉट को फ्लिप करो, उस चीज़ में प्रेजेंट में आओ, ग्रैटिट्यूड करो, उस टाइम पे अच्छा फील कराओ खुद को, जितना आप अपने आप को उस टाइम पे काम कर सकते हो। EFT टैपिंग करो, अपने आप को शांत करो। एंड यस, मुझे अभी याद आया, EFT टैपिंग से रिलेटेड भी एक का क्वेश्चन था कि क्या हम उसे डेली कर सकते हैं या नहीं। यस, आप कर सकते हो। EFT टैपिंग इज़ अ गुड वन। मैंने एक वीडियो भी डाली थी नर्वस सिस्टम हीलिंग के ऊपर कि आपको ज़रूरत है या नहीं, तो मैंने उसी में ही मेंशन किया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हो, सो यू शुड डू EFT टैपिंग। आपको कोई इनर हीलिंग और चाइल्ड हीलिंग और शेडो वर्क ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं, बस आपको अपना ब्लॉक समझने की ज़रूरत होती है कि किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्या रूट कॉज है, उसके ऊपर आपको अपना माइंड को अपना अलाइन करना है। दैट्स इट। Okay, next question is how to persist and manifest SP easily while ignoring 3D circumstance. 3D is your past thoughts creation. अगर आपका 3D पास्ट थॉट्स की क्रिएशन है, तो आप अपने माइंड में अगर अवेयर रहोगे कि ये मेरे पुराने थॉट्स की क्रिएशन है, अगर मैं इनको दोबारा अपनी रियलिटी में फ्यूचर में नहीं चाहती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें नहीं सोचनी है। आपका ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आ जाएगी, और ये डिसिप्लिन से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिटी शिफ्ट, हाउ टू डू आइडेंटिटी शिफ्ट, हाउ टू बीइंग, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। हाउ टू डू आइडेंटिटी शिफ्ट, आई थिंक इनका ये क्वेश्चन है कि अपनी आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट करें, डिज़ायर्ड वन में कैसे मूव करें। तो इसके लिए ये है कि आप जब भी टेक्निक करते हो, उसको सिर्फ जस्ट एक रट्टा मारने की तरह करते मत रहो कि बस जस्ट बोल रहे हो। यही रीज़न है बहुत सारे लोगों के लिए एफर्मेशंस वर्क नहीं कर रही है। वो बहुत टाइम से कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम तो मेंटल डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कर रहे होते हो एफर्मेशंस, आपका माइंड इधर उधर जा रहा होता है और आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो। आपको लग रहा है आप मेंटल डाइट फॉलो कर रहे हो, बट आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं हो पा रही है। तो जितना हो सके ऐसे लोगों को फोकस्ड वे में अफर्म करना चाहिए, बिकॉज हर टेक्निक हर किसी के लिए नहीं होती है। जिनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उनको अपने लिए आइडेंटिटी शिफ्ट फील नहीं हो रहा है, तो उनको देखने की ज़रूरत है कि वो फोकस्ड वे में करें। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो I am manifesting my specific person and I am feeling very neutral. I used to feel anxious, but then I understood the law and now I am in a very neutral zone. But the thing is that very early in the morning I feel very fresh and in my current reality. But as the day goes by, because I am in contact with my SP in the 3D reality, I get distracted quite a lot. Do you think I should go no contact with my SP? देखो, इनका क्वेश्चन है कि इनका ये पहले एंग्शियस फील करा करती थी, लेकिन अब ये न्यूट्रल फील करती हैं, अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हैं, और इनको मॉर्निंग में तो ये बहुत नॉर्मल रहती हैं, लेकिन अब क्योंकि ये अपने एसपी से 3D में कांटेक्ट में हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस चीज़ में इनको नो कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप उस टाइम पे कांटेक्ट में हो, क्योंकि ये सिचुएशन ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अभी हमें नो कांटेक्ट, मतलब कुछ लोगों को नो कांटेक्ट में प्रॉब्लम हो रही होती है कि अगर एटलीस्ट बात हो रही होती हम देख लेते, और जो एक्चुअल में कांटेक्ट में है उनसे पूछोगे तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि अगर नो कांटेक्ट में होती तो अच्छा होता, वहाँ पे डिसिप्लिन हो पाता। यहाँ तो अब डेली बात हो रही है तो डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है, तो हमसे तो डिसिप्लिन में रहा ही नहीं जा रहा।
तो कोई भी पर्सन, अगर आप सोच रहे हो ना कि आपकी सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको समझना है कि अगर आप नो कांटेक्ट में भी चले जाओगे तब आपको ये लगा रहेगा कि काश थोड़ी बहुत तो बात हो रही थी उस टाइम पे, वही कर लेती, अब तो इतने दिन हो गए, मूव ऑन ना हो जाए पर्सन, कहाँ होगा, कैसे होगा, और उसमें स्पायरल करते हो। या फिर अगर आपका ऐसा है कि मैं नो कांटेक्ट में अच्छे से कर पाऊँगी, देन ओनली गो इन द नो कांटेक्ट, कि थोड़े टाइम की बाउंड्री बनाओ कोई भी रीज़न दे करके। लेकिन अगर आपको कांटेक्ट करते हुए भी आप ऑन द स्पॉट अपने माइंड में उसको शिफ्ट कर लोगे, उसको चेंज कर लोगे, जो चीज़ फेवरेबल नहीं आपको सुनाई दी है, आपके पार्टनर ने कुछ गलत चीज़ बोली है, आप उसको ऑन द स्पॉट माइंड में रिवाइज कर दो कि नो दिस इज़ नॉट ट्रू, नो दिस इज़ नॉट ट्रू, नो बिग नो, उसको अपने माइंड में तुरंत जाने मत दो, उसको चेंज कर दो इमिजिएटली। आपका माइंड वहीं फ्लिप हो जाएगा, वो नेगेटिविटी माइंड में जाएगी ही नहीं। इफ़ योर एसपी इज सेइंग कि नहीं, कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, नहीं हो पाएगा आगे, उसको तुरंत माइंड में, ओ माई पार्टनर इज़ सो लविंग, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो मुझसे मिलने की बातें कर रहा है, क्या अगर आपने अपने माइंड में तुरंत शिफ्ट कर दिया। इस तरह से आपको करना होता है, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क। ओके, आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जिनके भी मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं, एंड बाकी के जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। एंड और भी अगर आपके डाउट्स हैं, किसी के रह गए हैं जिन्होंने नहीं पूछा है, तो इसी वीडियो के कमेंट्स में आपके जितने क्वेश्चंस हैं आप इसी वीडियो के कमेंट्स में डाल देना, ताकि मैं यहीं से पिक करके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। और अगर आपके ब्लॉग्स ऐसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको लगता है ये मैनिफेस्ट हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, हर चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है जिसको आप बिलीव कर सकते हो। जिसको बिलीव नहीं कर सकते वो ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर नहीं आने वाली है। जिस किसी को भी आप बिलीव कर सकते हो वो आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन आपको अपने ब्लॉग्स, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने लिमिटिंग बिलीव्स, इन पे काम करने की ज़रूरत होती है। एंड कोचिंग का के थ्रू हेल्प आपको इसी चीज़ में मिलती है कि कोई आपको आपके ब्लॉक्स बताए, आपके कौन से एरिया पे वर्क करना है वो बताए, कैसे करना है वो बताए। जो लोग ये सोच के आते हैं अच्छा हमने कोचिंग अब ज्वाइन कर लिया है तो अब तो हमें रिज़ल्ट मिलने ही वाले हैं, कोचिंग करने से आप कितनी 1 लाख की कोचिंग कर लो, 10 लाख की कोचिंग कर लो, 500 रुपये की कोचिंग कर लो, कोचिंग का पर्पस यही होता है आपको आपके ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करवाना। किसी किसी की चीज़ें होती है आपको रेजोनेट कर जाती है, किसी की नहीं करती है। जिस किसी से आप रेजोनेट करते हो उस पे आपको जाना चाहिए, रेदर देन कि अच्छा किसकी सस्ती है कोचिंग, अच्छा इससे कर लो। पता चला कोई लिमिटिंग बिलीव्स पकड़ के ले आए, पता चला किसी ने कुछ और ही तरीके से सिखा दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा। अपना माइंडसेट यूज़ करो, जो चीज़ आपको आपके फ़ायदे के लिए है आप उसी में इन्वेस्ट करो, जिससे आप रेजोनेट कर पा रहे हो, जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो फॉलो करो। एंड वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हो, एक गाइडेंस ले सकते हो। इससे आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं मुझे करनी है। एट दी एंड काम आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा बस मुझे टास्क दे दो, मेरा काम हो जाना चाहिए, 1 महीना हो गया मैम रिज़ल्ट तो आया नहीं, रिज़ल्ट तो आया नहीं, ऐसे ऐसे होते हैं। कई लोग ये भी बातें कर रहे होते हैं, मैम रिज़ल्ट तो आया नहीं, अब क्या करें हम, हमारा तो 1 महीना हो गया, हमारे तो 2 महीने होने वाले हैं। अरे आप उस चीज़ को टाइम तो दो, अपनी चीज़ों पे काम तो करो। आप यहाँ पे काम करने आए हो या फिर आप रिज़ल्ट लेने आए हो कि मुझे 1 महीने की कोचिंग लिया, मुझे रिज़ल्ट दो। कोई आपको रिज़ल्ट नहीं देने वाला, रिज़ल्ट आपको आपसे खुद से मिलेगा। आपको अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कोचिंग वही लो जो खुद पे काम करने में रेडी हैं, वो नहीं कि मुझे 10 दिन में कोई जादू करके मिलने वाला है। आपको अपने ऊपर काम करोगे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। एंड जो लोग इस थॉट प्रोसेस से आते हैं ना, जिनका भी मैं मैसेज देखती हूँ, उनके ना बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि येस दिस पर्सन इज़ रेडी टू वर्क ऑन सेल्फ, कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। मैम मुझे कौन सा वाला चैलेंज लेना चाहिए, मैं कौन से वाले के लिए स्टार्ट करूँ, कौन से स्टार्ट करूँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस से आते हैं ना, उनके माइंड में क्लियर होता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ दूसरों से नहीं पानी है। अपने ऊपर काम करेंगे सारी चीज़ें खुद मिल जाएगी। तो अगर आपका वैसा थॉट प्रोसेस है, इफ़ यू वांट कि आपके कोई ब्लॉग्स हैं, काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो पाया है, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। एंड उसके लिए आप कोचिंग लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। आपको आईडी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कैसे कांटेक्ट करें।
आपको आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जीमेल की भी, इंस्टाग्राम आईडी भी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड सेशन बुक करवा सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बाकी का पार्ट कवर करूँगी। और जो आपके नए क्वेश्चंस हैं आप इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूँगी। और किसी का अगर बहुत कॉमन टॉपिक हुआ उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।